21 डेज चैलेंज में होता क्या है, हर दिन एक वीडियो आपको दिया जाता है और उसमें एक एक्शन स्टेप दिया जाता है। आपको वो एक्शन स्टेप फॉलो करना होता है सेम डे। क्या एडवांटेजेस हैं, इनसे कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं फर्क पड़ता है। सो एक डॉक्टर थे हु वाज एक्चुअली अ प्लास्टिक सर्जन, और उन्होंने अपने पेशेंट्स में देखा कि 21 डेज के बाद पेशेंट सर्जरी करने के बाद में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं या किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल होते हैं। उन्होंने उसी से रिलेटेड एक बुक भी लिखी। ऐसा देखा गया है कि अगर आपको कोई भी हैबिट चेक करनी है या बिल्ड करनी है या स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 21 डेज आपको उसको लगातार करना होता है। जब आप उसको लगातार करते हैं तब वो धीरे धीरे आपके ब्रेन में रीवायर होने लगती है। दीज 21 डेज चैलेंज आर वेरी गुड अगर आप कोई भी नई चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी टू डू लिस्ट होती है, हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं बट कई बार कर नहीं पाते हैं। दिस चैलेंज वुड बी काइंड ऑफ अ ट्रायल। तो आप इन 21 डेज में उस ट्रायल को करके देख पाते हैं कि वो चीज़ें आपको सूटेबल होगी कि नहीं होगी। आप नई जो हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं वो कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर जो आप बैड हैबिट छोड़ना चाहते हैं वो कितनी इजीली आप उसको छोड़ पाएंगे। ये बड़े ही अच्छे चैलेंजेस होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको सिर्फ 21 डेज करना है। अगर आपको नहीं सूट करता है, यू कैन एनी टाइम गो बैक टू योर ओल्ड हैबिट, राइट। कोई भी नई चीज़ ट्राई करने के लिए इट कैन बी अ गुड ट्रायल मेथड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ये सोचते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ कि जस्ट 21 डेज करना है एंड देन उसके बाद यू कैन गो बैक एनीवेज। इट बिल्ड्स योर कमिटमेंट मसल। जो सारे लोग कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं, अगर वो किसी एक चीज़ के लिए कमिटेड रहते हैं और उस चीज़ को करते हैं तो देन वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। Any person who look for confidence, first build your commitment muscles, and this 21 day challenge is very helpful in building your commitment muscles. The other very good thing is कि क्योंकि आप एक ग्रुप में रहते हो तो आपके पास एक ग्रुप की एनर्जी होती है, राइट। अकेले चीज़ों को करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ग्रुप में चीज़ों को करना ईजी होता है। प्लस आप क्वेश्चन एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, उनके आंसर्स देख सकते हो, आप चीज़ों को ट्रायल करके देख सकते हो। दैट वे दीज चैलेंजेस आर वेरी गुड। अगर हम इनको बात करने की कोशिश करें कि प्रोसेस कैसा होता है, 21 डेज का मतलब होता है 3 वीक्स। फर्स्ट वीक में यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, आपको इंडक्शन होता है कि एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस है क्या, कैसे करना है। सेकेंड वीक इज द टाइम जहां आपका रेजिस्टेंस हाईएस्ट होता है। उसका क्या मतलब है कि आप कोशिश करते हो कि आप उसको ना करो, आप उसको ब्रेक कर दो, आप वापस अपनी ओल्ड हैबिट में चले जाओ। अगर आपने वो सेकेंड वीक क्रॉस कर लिया, दैट मीन्स थर्ड वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपको बेनिफिट होना स्टार्ट होता है। अगर 1, 2, 3 वीक आप लगातार चीज़ों को फॉलो करते हो तो आई थिंक दैट कैन बी अ गुड ट्रायल कि आप आगे उन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हो या आगे 63 डेज तक या 90 डेज तक उन हैबिट्स को बिल्ड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। फॉर मी, मतलब मैंने भी इस तरह के चैलेंजेस लिए हैं एंड फ्यू ऑफ देम वर वेरी हेल्पफुल फॉर मी, लाइक राइटिंग ग्रैटिट्यूड नाउ बिकम सेकेंड नेचर बिकॉज ऑफ दीज चैलेंजेस ओनली। फ्यू अदर थिंग्स आई लर्नड अबाउट, जैसे कि मैंने अपने वॉक्स करना शुरू करी तो 10,000 स्टेप एवरी डे आई स्टार्टेड राइटिंग, डायरी, जर्नलिंग, वो भी मैंने चैलेंजेस के साथ करना सीखा एंड दैट अगेन बिकेम माई गुड हैबिट। वॉट यू कैन ऑल्सो डू इज कि अगर आप वो 21 डेज में आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है कि यस दीज 3 थिंग्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर मी, आई वॉन्ट टू फॉलो दीज 3 थिंग्स इन फ्यूचर, दैट कैन ऑल्सो बी डन। I think these challenges are very good if you really want to build a new habit, if you really want to build a commitment muscle, and remember, अकेले काम आप कर सकते हो, but chasing is more of a masculine energy, ठीक है। फीमेल्स आर बनी हैं अपनी फेमिनाइन एनर्जी के लिए, ग्रुप में रहने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे को एलिवेट करने के लिए। ऐसे चैलेंजेस आपकी फेमिनाइन एनर्जी को रेज करते हैं।
सो वाई डोंट यू गो फॉर इट, गो फॉर इट, ट्राई, हैव फन, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस में आपको फन भी होता है। करना क्या होता है इनके अंदर, आपको एक वीडियो दिया जाता है एवरी डे एंड देन दोज वीडियोस के और एक एक्शन स्टेप, आपको वो एक्शन स्टेप उसी दिन में फॉलो करना है। रिमेंबर, आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है उसको फॉलो करने के लिए। एज आई सेड, सेकेंड वीक में रेजिस्टेंस आने लग जाता है, सो आपको पहले ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना है उसके लिए। एंड यूज अ हैबिट ट्रैकर साथ में। अगर आप हैबिट ट्रैकर यूज करते हो, आप चीज़ों को देखते हो, तो रिजल्ट बेटर होते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली स्मॉल स्टेप एवरी डे करते हो तो चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट रूटीन्स, इट इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग हैबिट्स, इट इज़ ऑल अबाउट डूइंग लिटिल थिंग्स एवरी डे रादर देन डूइंग बिग थिंग्स इन वन डे। So I invite you to join my Glow Up Challenge अगर आप interested हैं, all the females out there, अगर आप interested हैं तो आप हमें DM कर सकते हैं and we will make you join in this challenge. So that's all for today. Bye.